नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मैं द न्यूज ओशियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी अब बड़ी खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई आ रही है। आज हम अपनी इस खबर में आपको दिखाएंगे कि कैसे कांग्रेस इस देश को आतंक के गड्ढे में ढकेलता चला गया और इस देश को पता भी नहीं चला। ऐसी कई खबरें आपने सुनी होंगी जिसमें यह आरोप लगाया जाता है कि देश के विभाजन का कारण सिर्फ कांग्रेस था, इस देश में आतंक का बढ़ने का कारण सिर्फ कांग्रेस था। लेकिन आज हम अपनी इस खबर में कांग्रेस पर सिर्फ आरोप नहीं लगा रहे, कांग्रेस के काले कारनामों का पूरा पूंजी खोलेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे कांग्रेस ने इस देश की खुफिया डिटेल्स आईएसआई के हाथों बेच दी, कैसे कांग्रेस की शरह में सोनिया गांधी जैसे नेताओं की शरह में इस देश में आईएसआई जैसे आतंकी सम्मिलित होते थे, आते थे, इस देश की रेकी करते थे और फिर बम ब्लास्ट कर देते थे। बता दें कि पाकिस्तान के मशहूर स्तंभकार नुसरत मिर्जा ने एक इंटरव्यू में कई हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। पाकिस्तानी पत्रकार और यूट्यूबर शकील चौधरी को रविवार को दिए इंटरव्यू में नुसरत मिर्जा ने दावा किया है कि उन्होंने 2005 से 2011 के बीच भारत दौरे के दौरान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए कई जानकारियां एकत्र की थी। वैसे तो ये छोटी बात थी, लेकिन ये बात तब बड़ी हो गई जब इस पूरे इंटरव्यू के दौरान उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का नाम आ गया। बता दें कि उन्हें पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और मिल्ली गैजेट अखबार के मालिक जफरुल इस्लाम खान ने भारत में आमंत्रित किया था। सोशल मीडिया में उनका ये इंटरव्यू खूब वायरल हो रहा है। ऐसे में आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर हमने थंबनेल में सोनिया गांधी का नाम क्यों डाल दिया। मैटर तो पूरा उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से जुड़ा है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी, कांग्रेस का कोई भी मंत्री, कोई भी नेता कुछ भी बनता है और कुछ भी करता है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी का इशारा रहता है। इस बात से तो आप सभी वाकिफ होंगे। मनमोहन सिंह का कार्यकाल आप सभी ने देखा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या है पूरी खबर। आगे बढ़ने से पहले अनुरोध है कि खबर पसंद आए तो खबर पर लाइक शेयर तो करिएगा ही, साथ में कांग्रेस ने 70 सालों में जिस तरीके से हमारे देश को लूटा है और इस देश को आतंक के रास्ते पर ढकेला है, उस पर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया, मैंने 5 बार भारत की यात्रा की। 2005 में चंडीगढ़ का दौरा किया और 2006 में हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई का दौरा किया। इसके बाद मैंने कोलकाता, पटना और अन्य स्थानों का दौरा किया। मुझे हामिद अंसारी ने आमंत्रित किया था। जी हां, मिर्जा ने बताया कि जिस समय भारत में कांग्रेस का शासन था उस समय वह आतंकवाद पर हुए एक सेमिनार में शामिल होने के लिए भारत आया था। उनके शब्दों में 2010 में मुझे पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने आतंकवाद पर हुए एक सेमिनार में आमंत्रित किया था। हालांकि मैं मानता हूं कि हम भी बहुत बड़े एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन हम मुगल हैं। हमने सदियों तक भारत पर राज किया है। मैं उनकी संस्कृति को समझता हूं। हम वहां की हालत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। हम उनकी कमजोरियों के बारे में भी जानते हैं, लेकिन मसला यह है कि मैंने भारत के बारे में जो भी जानकारियां इकट्ठा की उसका इस्तेमाल पाकिस्तान में अच्छे नेतृत्व की कमी के कारण नहीं हो रहा है। पाकिस्तान में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो मेरे तजुर्बे से इत्तेफाक रखे। 2011 में जफरुल इस्लाम खान ने मिलवाया। आपको बता दें कि भारत की यात्राओं के दौरान एकत्र की गई जानकारी का ठीक ढंग से वो उपयोग नहीं करने के लिए पाकिस्तान की राजनीति को जिम्मेदार ठहरा रहा था। उसने कहा कि क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या समस्या है? जब कोई नया चीफ आता है तो वह पिछले चीफ द्वारा किए गए सभी कार्यों को दरकिनार कर नए सिरे से कार्य शुरू करता है। मिर्जा ने बताया कि साल 2011 में वह मिली गैजेट के जफरुल इस्लाम के न्योते पर भारत पहुंचा था। वह भारत दौरे से लौटकर जब पाकिस्तान गया तब उसे उस समय आईएसआई के रिटायर हो रहे डीजीएसआई ने कहा था कि जो भी जानकारी उसने इकट्ठा की है वो आईएसआई के नए चीफ जनरल कियानी को दे। मिर्जा ने बताया कि इस पर उसने कहा कि मैं उन्हें जानकारी नहीं दूंगा, आप खुद कियानी को यह जानकारी दे दे। मालूम हो कि साल 2011 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। एफटीएफ का जिक्र करते हुए उसने आगे कहा कि मेरी तरफ से जो जानकारी मिली उसके बाद पाक आर्मी के ब्रिगेडियर की ओर से मुझे फोन आया। इस फोन कॉल में कहा गया कि ऐसी ही जानकारी अगर और मिल जाए तो बेहतर रहेगा। जब से एफटीएफ आया है तब से पाकिस्तान ने
भारत में कोई एक्टिविटी नहीं की है, उसके हाथ पैर बंधे हैं। जब चौधरी ने कहा कि वह एकेडमिक एक्सपर्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो मिर्जा ने कहा, देखिए उनके पास 29 राज्य हैं, मैंने उनमें से 15 का दौरा किया है। उस वक्त लोकसभा और राज्यसभा के 56 मुस्लिम सदस्य थे। मेरी उन सभी के साथ अच्छी दोस्ती थी, वे बहुत मददगार थे। ऐसा नहीं है कि भारत पर कोई शोध या लिखित कार्य नहीं हुआ है, हमारे पास 60 के दशक की किताबें भी मौजूद हैं। बातचीत के दौरान चौधरी ने कहा कि पाकिस्तानी पत्रकारों को भारत की बुनियादी जानकारी भी नहीं है। उन्होंने कहा कि एक बार एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा था कि भारत के 40 राज्यों में अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं। जब उन्हें सही करने की कोशिश की, भारत में केवल 29 राज्य हैं, तो वे इस पर नाराज हो गए और कहा कि हमें इसकी बखूबी जानकारी है। मिर्जा ने इसका जवाब दिया। उसने कहा कि मुझे पता है कि अलगाववादी आंदोलन कहाँ हो रहा है, लेकिन कोई भी इस जानकारी का फायदा नहीं उठाना चाहता है। अलगाववादी आंदोलन भारत के सभी क्षेत्रों में हो रहे हैं, इस बारे में कोई संदेह नहीं है। मैंने कहा था कि भारत में 26 आंदोलन चल रहे थे, लेकिन किसी ने कहा कि अब 67 ऐसे आंदोलन हैं। मुख्य आंदोलन कश्मीर और बंगाल में हो रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत प्रभावी नहीं है क्योंकि कोई उनकी मदद नहीं कर रहा है। इसके साथ ही मिर्जा ने भारत के खिलाफ जहर भी उगला। मिर्जा ने कहा कि भारत शांति के खिलाफ है। यह पूछे जाने पर कि क्या भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ शांति से रह सकते हैं, इसको लेकर मिर्जा ने भारत पर शांति के खिलाफ और बदला लेने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि मुगलों ने भारत पर कई वर्षों तक राज किया, भारत इसका बदला लेना चाहता है और पाकिस्तान को खत्म करना चाहता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ दल के एक नेता से मुलाकात की और बात कही। उन्होंने कहा, जब मैं उत्तर प्रदेश गया तो पार्टी के एक नेता से मिला। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे उनकी सरकार ने मुस्लिमों का समर्थन किया और उन्हें नौकरी दी। वह सही था। अगर वे ऐसे ही जीना चाहते हैं तो यह स्वागत योग्य है, लेकिन अगर वे मुस्लिमों को गुलाम बनाना चाहते हैं तो ये अस्वीकार है। वहीं कश्मीर पर भी उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। कश्मीर पर पाकिस्तान का अधिकार बताया। उससे पाकिस्तान पर लगे आरोपों के बारे में पूछा गया कि क्या 1947 से भारत के लिए कई समस्याएं पैदा हो गई हैं। इस पर मिर्जा कहता है कि भारत जबरदस्ती जूनागढ़ और हैदराबाद ले गया, जहां के राजा मुस्लिम थे लेकिन बहुसंख्यक हिंदू थे। अगर कश्मीर पर भी यही बात लागू की जाती है तो एक तरह से पाकिस्तान का इस पर अधिकार है। वह इस बात से सहमत नजर आए कि पाकिस्तानी नेताओं ने अतीत में कई गलतियां की हैं, लेकिन इस तर्क का समर्थन नहीं किया कि पाकिस्तान को केवल कश्मीर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसे में इस पूरी खबर को सुनने के बाद आपको कांग्रेस की कुकृत्यों का साफ अंदाजा लग गया होगा। और जहां एक तरफ ये मिर्जा साफ कहता दिख रहा है कि भारत में उस समय मौजूद कांग्रेस ने इसकी पूरी मदद की थी, इसे कई बार देश में बुलाया, रेकी करने का मौका दिया और इसने रेकी करके वो सही इंफॉर्मेशंस ISI को दी। इस पूरी खबर पे अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हमें जरूर बताइएगा कांग्रेस के कुकृत्य का सजा क्या होना चाहिए और क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के इस पूरी हरकत के पीछे सोनिया गांधी और गांधी परिवार का हाथ था। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ द न्यूज़ ओशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।